इस वक्त हम कसौली विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो आरंभ हो चुका है। और यहाँ पर जब राजीव सैजल से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जो विनोद सुल्तानपुरी है वो तीसरी बार हारने जा रहे हैं और वो चौथी बार जो सैजल हैं वो जीतने जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ में यहाँ के जिला प्रवक्ता है वेद गर्ग, उनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे आप। देखिए, गारंटी करने में तो कोई नुकसान नहीं है। कोई भी कह सकता है कि मैं जीतने वाला हूँ या हारने वाला हूँ। हारने वाला तो अपना आप कोई नहीं बताता। और जहाँ तक रहेगी चौथी बार जीतने की बात, डॉक्टर साहब पे लोगों ने बहुत विश्वास जताया, लेकिन ये जो 5 साल गुजरे हैं जिसमें वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं प्रदेश के, वो इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना लोगों को उनसे उम्मीद थी। आप ये सोचिए कि लोगों को ठगा सा महसूस हुआ है कि एक सेकंड नंबर के मंत्री होने के नाते वो प्रदेश में तो क्या कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा ध्यान नहीं दे पाए। और यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा मील का पत्थर साबित होने वाली कोई काम नहीं करके दिखाया जिससे लोग उनको चौथी बार जिताएं। जैसे आप बोल रहे हैं कि कमियां रह गई हैं और मील का पत्थर वो नहीं रख पाए, आपको क्या लगता है कि कौन सी कमियां ऐसी हैं जो वो नहीं रख पाए या जो पूरी नहीं कर पाए? देखिए जी, कसौली जो है विश्व मानचित्र पर एक टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस होने के नाते यहाँ पर कुछ लोगों की मनमानी चली है, जिसमें आप बड़े बड़े सरमायादार लोग समझ लीजिए या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या न्यायिक बैकग्राउंड से जो लोग थे, उन्होंने कसौली को बर्बाद किया। उन्होंने यहाँ पर एनजीटी के कारण सारे कसौली को 2.5 मंजिल पर लाकर सीमित कर दिया, जिससे यहाँ के लोगों को जो रोज़गार अपना कमा सकते थे, जिन पर अपनी भूमि थी, जिन लोगों को यहाँ पर अपना जगह थी, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। तो सरकार का जो दायित्व था यहाँ के लिए, वो ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और जो एनजीटी है, इसको आड़े हाथों लेना चाहिए था। इस पर 5 साल में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। अब आखिरी मौके पर थोड़ा गांव छोड़े हैं इन्होंने, उससे क्या होगा? ये एक सिर्फ लॉलीपॉप दी है लोगों को, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कमी रही है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर सड़कों का अभाव है, यहाँ पर सौंदर्यीकरण का अभाव है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है सरकारों ने जिससे यहाँ पर लोगों के साधन, इनकम के साधन बने या लोग जो हैं अपना कोई जीविका कमा सकें। यहाँ इस प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। जैसे धर्मशाला में रोपवे लगाया है, तो कसौली में रोपवे क्यों नहीं लग सकता था? कसौली चंडीगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के इतना करीब है कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, पर लेकिन कसौली की अनदेखी हुई है। जैसे अगर विकास की बात करें, आपने ये आरोप लगाया कि जो सैजल हैं यहाँ पर विकास नहीं कर पाए, पर लेकिन जब हमारी कल ही बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो विकास की गाथा है एसडीएम कार्यालय से शुरू होती है और एसडीएम कार्यालय में ही जो कांग्रेस के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ? देखिए, खाली एक एसडीएम कार्यालय बना देने से विकास नहीं होता। विकास तब होता है तब जनता जो है वो जीविका कमाने लायक हो जाए। एसडीएम कार्यालय से इतना फ़र्क जरूर पड़ा है कि जिन लोगों को सोलन जाना पड़ता था उनके लिए थोड़ा रास्ता आसान हो गया है। नालागढ़ वालों को तो अभी यहीं आना पड़ेगा या बद्दी वालों को तो यहीं आना पड़ेगा, उनके लिए तो सोलन और कसौली में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर जहाँ तक विकास की बात रहेगी, एसडीएम कार्यालय को विकास की श्रेणी में जोड़कर बात करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस ने विकास ही विकास किया है। हर एक जगह उन्होंने एसडीएम कार्यालय बनाए, डीसी कार्यालय बनाए, तहसीलें बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, सेक्रेटेरिएट बनाया। ये सब कांग्रेस की देन है। जहाँ पर आज मुख्यमंत्री बैठते हैं, फिर तो हम ये बोलेंगे विकास की गंगा जो है सारी वो कांग्रेस ने ही बहाई है यहाँ पर। तो एसडीएम कार्यालय का ये बात कहना कि एसडीएम कार्यालय विकास की श्रेणी में आएगा, मैं इसको नहीं मानता। तो विकास क्या मानते हैं आपकी, क्या होना चाहिए था? विकास, आप देखिए, लोगों की आय बढ़े, लोग अपने जीवन में कामयाब हों, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को काम करने का मौका मिले, लोगों को कोई इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ पर होता
कोई यहाँ पर टूरिज्म सेटअप होता, यहाँ पर कोई सेंचुरी एरिया बना होता, यहाँ पर कोई कृत्रिम झरने बने होते जिससे यहाँ टूरिज्म बढ़ता, उसको मैं विकास मानता। ये तो कोई विकास ही नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई के यहाँ पर बिल्कुल दुर्दशा हुई पड़ी है, तो क्या इसको विकास थोड़ा कहेंगे आप लोग। कल आम आदमी पार्टी और जो भाजपा है उनका नामांकन हुआ, राजीव सैजल है वो, उनका भी नामांकन यहाँ पर हुआ, तो आप क्या कहेंगे? जैसे नामांकन है, नामांकन में उनके साथ में भारी जो नामांकन में है भारी संख्या में जो लोग हैं सैजल जी के साथ में भी दिखाई दिए। आपको क्या लगता है कि जो मोमेंटो है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा की तरफ जो झुकाव है वो हो चुका है? देखिए जी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर 1000 आदमी भी इकट्ठे हो गए या 500 आदमी आ गए तो बोलता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या इकट्ठी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। कर्मठ कार्यकर्ता भी होते हैं, उसमें भाजपा के भी होते हैं, उसमें कांग्रेस के भी होते हैं। हर एक पार्टी का अपना अपना कार्यकर्ता है। अगर 500-700 लोग अगर नामांकन भरने आ गए, इसको जीत और हार के फैक्टर से नहीं ले सकते। ठीक है, उनका भी जनाधार है, 5 साल के मंत्री रहे हैं, 10 साल विधायक रहे हैं। ये तो नहीं नकारा जा सकता कि लोग सारे ही उनके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जितना बड़ा जनाधार उनको बस होना चाहिए था, उतना जनाधार उनके साथ नहीं है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? इसकी वजह जो है वो यही है कि उन्होंने कोशिश की होगी जरूर, लेकिन हिमाचल सरकार ने उनकी ज़्यादा मांगों को स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने अगर ढंग से ये बातें उठाई होती, प्रदेश की और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भला सोचा होता, तो आज उनको वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। क्योंकि 5 साल का अरसा दूसरे नंबर का मंत्री रहने के बाद उन्हें कोई कमी नहीं थी। वो अगर लोगों का काम करते, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, उनको लोग सर आंखों में बिठा के वोट देते। टिकट भी कट रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस है, विनोद सुल्तानपुरी है, वो सत्ता में आने वाले हैं? अगर सत्ता में आने वाले हैं तो क्या आधार रहेगा कि क्या जो भाजपा विफल रही है इसलिए वो आएगी? सिर्फ जो विफलता है वही दूसरे आदमी को जीतने का मौका देती है। अगर इन्होंने अच्छे तरीके से काम किए होते तो कांग्रेस का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लोगों ने इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आज हाशिए पे क्यों आ रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि इन्होंने लोगों की अनदेखी की है। इन्होंने सिर्फ अपने चाहते लोगों का काम किया है, बाकी लोगों को अनदेखी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विनोद सुल्तानपुरी की बात नहीं है, हमारी हिमाचल में सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी यहाँ, ये मैं आप दावे से कह सकता हूँ। नामांकन में जो भाजपा है और आम आदमी पार्टी है या दूसरे लोग हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है क्योंकि वो पहले वहाँ पर जाकर आ गए और नामांकन भी हो गया। नामांकन में जो विनोद सुल्तानपुरी है 25 तारीख को जाएंगे, कैसा माहौल होगा? और आपको नहीं लगता कि थोड़ा लेट हो गए? नहीं, इसमें लेट और देर की बात नहीं होती। हर एक आदमी जो है, हर एक जो कैंडिडेट है, वो अपना भविष्यफल देखकर ही नामांकन करता है। तो हमारे जो ज्योतिष हैं, जो हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने हमारे को 25 तारीख को नामांकन भरने के लिए कहा है। हम 9 बजे धर्मपुर में इकट्ठे होंगे और हजारों की तादाद में लोग खुद आ रहे हैं नामांकन, इतना उत्साह है लोगों के अंदर। और 11 बजे हम एसडीएम कार्यालय कसौली में नामांकन दाखिल करेंगे। अब क्योंकि विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, अब इन आरोपों पर यहाँ की जनता है कितना विश्वास करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 25 तारीख को विनोद सुल्तानपुरी है वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में उनके साथ में जो लोग हैं वो उसमें भाग लेंगे। अब देखना यही है कि सूरत हाल क्या रहेगा। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल, सोलन टुडे, कसौली।